हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अभी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ पर। आज हम स्टार्ट करेंगे भाई हमारी 19th चैप्टर जो हमने कंप्लीट कर लिया था उसके एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन है जो वो करेंगे। इसके नेक्स्ट चैप्टर जितने भी होंगे उन सभी के भी एमसीक्यूज जो हमने नहीं किए अभी तक उन सभी की वीडियोज आया करेगी डेली हर रोज एमसीक्यूज क्वेश्चंस की। आपको जिस भी चैप्टर के एमसीक्यूज पहले करवाने हैं उसका नाम लिख देना भाई चैप्टर का नीचे, तो आप मैं कमेंट में जो भी लिखोगे आप उस चैप्टर के मैं पहले बना दूंगा। वैसे तो लाइन वाइज मैंने सभी के बनाने हैं, ठीक है। तो देखो भाई स्टार्ट करते हैं हमारा। अच्छा, इसको मैं क्वेश्चन को लिखूंगा नहीं भाई बोर्ड पे क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है, आंसर तो छोटा सा ही होता है, इनका लिखने में टाइम लग जाता है। दैट्स मैं बुक से रीड करूंगा, बुक तो है आपके पास, वहां से देख लेना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, इन द टू कंसेंट्रिक सर्कल, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि कंसेंट्रिक सर्कल कौन सा होता है। वो सर्कल जिसका सेंटर सेम होता है और उसके दोनों तरफ सर्कल बनता है। देखो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स है। अब क्या बोला आगे, अ कोड ऑफ अ लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल की कोड लेता हूं मैं। ये लार्जर सर्कल है, इसकी कोड बना ली मैंने, ठीक है। उसके बाद विच इज डैश टू द स्मॉलर सर्कल, और ये स्मॉलर सर्कल है जो स्मॉलर सर्कल के लिए कोड क्या है, ध्यान से देखो। ये बाहर टच करके जा रही है तो इट मींस क्या है, इसका टेंजेंट है। क्या है भाई इसका, ये टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट है इसका, ये स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट है। तो हमारे लिए ऑप्शन कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, टेंजेंट, ठीक है भाई। उसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। उसमें बोला आपको कि लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ऑफ अ ड्रॉन टू द सर्कल ऑफ रेडियस 8, रेडियस 8 दे रखी है आपको। बना लेता हूं मैं एक बार, ये सर्कल अभी आपका, ठीक है, जिसकी रेडियस आपको दे रखी है यहां पर 8 सेंटीमीटर। मैं एक पूरा बना लेता हूं, और तुम्हें पता है ये 90 डिग्री है भाई यहां पर, ठीक है। और क्या दे रखा है इसके अंदर, और दे रखा है भाई फ्रॉम अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है इसका, यानी कि आपको यहां से लेकर के सेंटर से लेकर के बाहर तक का 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दे रखा है। तो हमने निकालना है ये क्या रहेगा इसका, टेंजेंट की लेंथ। तो टेंजेंट की लेंथ कैसे निकालेंगे, इसको मान लेते हैं ए बी सी। तो आपको पता ही है एक ट्रायंगल बन चुका है ये राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री वाला। तो हम यहां पर यूज कर सकते हैं किसको भाई, 90 डिग्री एंगल को, जिसका मतलब होगा यहां पर हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज यानी कि 10 का स्क्वायर, बेस हमें बीसी निकालना है, प्लस में परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 होता है भाई, बीसी का स्क्वायर तो हमारे पास ऐसे ही 8 का स्क्वायर 64, 64 इस साइड आ गया माइनस 100 में से 64 इज इक्वल टू बीसी का स्क्वायर। माइनस कर लो भाई, कितना बचेगा, ये बचेगा 36, और स्क्वायर इस साइड आके रूट 36 का रूट कितना होता है भाई 6, तो आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन चेक कर लेना भाई, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका, जो कि हमें दे रखा है भाई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। थर्ड क्वेश्चन में देखो आपको क्या दे रखा है, थर्ड पे आ गए हम। हाँ, देयर आर डैश टू टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। अच्छा देखो भाई, यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है कोई भी P, ये बाहर है सर्कल के इससे, तो इसके ऊपर से पास होके जा रहा पॉइंट P से। तो यहां पर बताना है कि कितने टेंजेंट्स बनेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखा था देयर आर डैश एटलीस्ट एटमोस्ट एग्जैक्टली या मैक्सिमम। तो यहां लिखेंगे एग्जैक्टली, क्या आएगा, एग्जैक्टली दो टेंजेंट बने, एक ये रहा टेंजेंट और एक ये रहा टेंजेंट। तो एग्जैक्टली दो ही टेंजेंट बनेंगे कोई भी पॉइंट अगर आउटसाइड है सर्कल के, ठीक है। यानी कि सर्कल के बाहर से कोई भी पॉइंट हो उस पर एग्जैक्टली दो ही टेंजेंट बनेंगे, उसके अलावा कोई और टेंजेंट यहां पर नहीं बनेगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं अब, फोर्थ क्वेश्चन। इफ अ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, वही चीज करनी है। मैं यहां पे कर देता हूं, ठीक है भाई। मान लेते हैं कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से बाहर से ये दो टेंजेंट बन रहे हैं अपने, ठीक है। यहां पर ये मैंने टेंजेंट बना दिया यहां पर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, then the tangent are equally inclined to the line joining the point at the center of the circle। सेंटर ऑफ द सर्कल पे ये इंक्लाइन कर रहे हैं, ये लोग इंक्लाइन कर दिया इनको। उसके बाद क्या बोला, और फिर बोला है द सेंटर लाइज ऑन द डैश ऑफ द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, कि दोनों है जो, एक तो ये वाला भी हमारे पास और एक ये वाला, इसका नाम रख देता हूं मैं ए ओ बी पी। ये जो एंगल बनेगा ना यहाँ पर सेंटर पर, और ये वाला, ये क्या होंगे, दोनों के भी एंगल के बाइसेक्टर बनेगा अगर मैं यहाँ से निकालूंगा इसका। तो इसका ऑप्शन बी आएगा। बुक में मेरे ख्याल से गलत दे रखा है, डी एंड नन ऑफ दीज लिखा है, बट बाइसेक्टर आएगा इसका, चेक कर लेना आप अगर गूगल पे भी कर सकते हो तो। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं भाई, यहाँ पर क्या करते हैं अब, फिफ्थ क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आएगा, बाइसेक्टर आएगा, बी ऑप्शन, बाइसेक्टर, एंगल ऑफ बाइसेक्टर बनेगा यहाँ पर। नेक्स्ट भाई फिफ्थ में बोला है फ्रॉम अ पॉइंट एम द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल दिस एंड फाइंड द रेडियस। देखो भाई अगले में क्या दे रखा है फिफ्थ क्वेश्चन में,
एक सर्कल आपके पास यहाँ पर, ठीक है भाई। सर्कल में आपको क्या रखा है, रेडियस निकालनी है, बाकी वैल्यूज दे रखी हैं। ये सेंटर से यहाँ पर ये 90 डिग्री होता है, आपको पता ही है। आपको रेडियस तो फाइंड आउट करनी, आर लिख दिया मैंने इसका नाम। बाकी आपको 25 दे रखा है टेंजेंट और ये वैल्यू, ठीक है भाई। तो देखो भाई अब फिर वही ट्रायंगल बन गया AOB, 90 डिग्री है। फिर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या लिखूंगा भाई मैं यहाँ पे 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस में पाइथागोरस थ्योरम में ये हाइपोटेन्यूज सॉरी परपेंडिकुलर हो गया 24 का स्क्वायर। तो 25 किसका स्क्वायर होता है 625 का, आर का स्क्वायर एज इट इज रेडियस का, और 24 का होता है 576 प्लस के साइड आके माइनस हो जाएगा। तो मैं माइनस कर देता हूँ 625 में से 576 इज इक्वल टू कितना बचा भाई, ये रेडियस का स्क्वायर माइनस करोगे तो कितना बचेगा भाई 49 रेडियस का स्क्वायर, स्क्वायर साइड आके रूट हो गया तो 49 का रूट कितना होता है भाई 7 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आएगा 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन चेक कर लेना, ए ऑप्शन है भाई इसका, क्या है 7 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन है। तो आपका ये 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई 6th क्वेश्चन। देखो PQ इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ पॉइंट P, सेंटर ऑफ द सर्कल O है, ट्रायंगल POQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देन आपको फाइंड करना है भाई यहाँ पर क्या QOP एंगल कितना होगा अपने पास यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं PQ क्या बनाता हूँ, PQ इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल। एक सर्कल बना लेता हूँ मैं, ये सर्कल मेरा, इसके ऊपर जो ये PQ है इसका नाम एक मैं देख लेता हूँ बुक में, POQ है, सेंटर O है, सेंटर O है भाई यहाँ पर, सेंटर O है, ठीक है। उसके बाद फिर बोला है सेंटर O है, सर्कल के अंदर OPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, OPQ ऐसे नाम दे दो, ठीक है। OPQ आपका क्या है सेंटर ऑफ सर्कल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है भाई, आइसोसेलेस है तो इसकी दोनों साइड इक्वल होगी, ये साइड और ये साइड इक्वल होगी। अगर ये साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल, ये एंगल भी x है, ये एंगल भी x है, यानी कि दोनों एंगल क्या होंगे सेम होंगे। और ये तुम्हें पता ही है कितना होता है, कितना होता है भाई 90 डिग्री होता है, कितना होता है 90 डिग्री। हमें कौन सा निकालना है यहाँ पे एंगल, हमें निकालना है QOP, हमें निकालना है QOP, यानी कि ये O एंगल निकालना है क्या होगा। तो मैं क्या करूंगा, तीनों इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम इक्वल टू 180 कर दूंगा। करो 90 प्लस में x इज इक्वल टू 180, 90 उस साइड जाके माइनस x कितना हो गया 2x, 180 में से 90 माइनस करोगे तो 2x इज इक्वल टू 90, 2 डिवाइड में तो x की वैल्यू आ जाएगी 90/2, कितना आ गया भाई 45 डिग्री। यानी कि जो हमें निकालना था एंगल वो कितना है 45 डिग्री आया है। और 45 कौन सा ऑप्शन है भाई इसका, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन आ जाएगा 45 डिग्री। उसके बाद चलते हैं भाई 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन में आपको फिगर दी रखी है, मैं फिगर बना लेता हूँ एक बार। फिगर में आपको क्या दे रखा है, एक सर्कल है, सर्कल से बाहर टेंजेंट गया हुआ भाई, ठीक है, ये मैंने टेंजेंट बना दिया। उसके बाद सेंटर पे हमारा ये कुछ यहाँ पे ऐसे फिगर दे रखी है और ये ऐसे दे रखा है यहाँ पे। इसमें से एक एंगल आपको दे रखा है 40, ये वाला 40 है, ठीक है भाई। आपको कौन सा निकालना है, ZCY, Z ये है, C ये है, Y ये है, इसका नाम O है और इसका नाम X है। हमें निकालना है ZCY, यानी कि ये एंगल निकालना है। और ये एंगल कब निकलेगा, अगर हमें सेंटर पे एंगल पता होगा, क्योंकि इसका हाफ होता है वो आपको पता ही है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, पहले ये निकाल लेते हैं। और ये आपको पता है ये 90 है यहाँ पर, ये भी 90 है, ये 40 है, तो इसका 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 और इसका तीनों का चारों का सम कर लेते हैं 360 के इक्वल। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ये कितना 90, ये कितना है एंगल ZOY प्लस में ये कितना 90 प्लस में ये कितना 40, सभी का सम किसके इक्वल 360 के इक्वल। 90 90 180, 180 को 40 से जोड़ते हैं 220, तो ZOY कितना आ गया सम में 220 इज इक्वल टू 360। 220 उस साइड जाके माइनस करूंगा मैं तो कितना आ जाएगा भाई 360 माइनस 220 बचेगा 140। तो हमारा सेंटर पे जो एंगल बना वो कितना बना 140। बाकी अब आपको पता ही है एक रूल लगेगा यहाँ पे, या थ्योरम बोल दो, रिजल्ट बोल दो, कि जो ये वाला एंगल होता है हमारा एक होता है हाफ होता है सेंटर से, तो ZCY होता है जो ट्वाइस ऑफ ZCY इज इक्वल टू होता है एंगल ऑफ ZOY। 2 साइड जाके डिवाइड में तो ZCY की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, इसकी वैल्यू कितनी है 140, 2 डिवाइड में गया तो 2 से काटो कितना आएगा 70, तो ZCY जो निकालना था उसकी वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है इसका, बी ऑप्शन आ जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। अच्छा अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 की फिगर बनाने से पहले मैं बोर्ड साफ कर लेता हूँ एक बार, ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं भाई। 8 में देखिए आपको क्या दिया है, अच्छा फिगर दी हुई है, मैं आपको फिगर बना लेता हूँ एक बार। आपको एक सर्कल दे रखा है भाई, ठीक है,
सर्कल के चारों तरफ एक क्वाड्रिलेटरल है इस टाइप का कुछ, और क्वाड्रिलेटरल में पता आपको क्या दे रखा है, नाम लिख लेता हूँ मैं, ABCD नाम है इसका, ABCD। उसके बाद PQRS ये दे रखे पॉइंट जहाँ जहाँ से टच कर रहा है, टेंजेंट PQRS, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गए। आपको दिया है कि CR प्लस PB किसके इक्वल होगा, बताना है CR प्लस में PB किसके इक्वल होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए, CR कौन सा, ये रहा, ये किसके इक्वल होगा भाई, QC के, तो लिखो इसको QC प्लस में, और उसके बाद है PB ये वाला पॉइंट, अब ये किसके इक्वल होगा, BQ के, दोनों को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, BC बन जाएगा भाई। तो आपका आंसर फाइनल आएगा BC। कौन सा पॉइंट है ये, पहला ही है भाई, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा भाई BC। और ये तो आपको पता ही होगा ये इसके इक्वल क्यों है, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट है, तो टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं, ये दोनों भी टेंजेंट है तो इसलिए आपस में इक्वल होंगे। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। 9th पे चलते हैं। अच्छा 9th में फिगर दे रखी है, मैं फिगर बना लेता हूँ एक बार। एक सर्कल दे रखा आपको, सर्कल के बाद आपको दे रखा है ऐसे टेंजेंट बन रहे हैं इनके ऊपर, नाम है भी ABC ये दे रखा है। उसके बाद दे रखा आपको MNL और क्या वैल्यू गिवन आपको, AN आपको 5 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, ठीक है। CL 4 दे रखा है, CL कहाँ पे रहा, 4 है। और उसके बाद CM आपको दे रखा है 6। अच्छा भाई ये 4 है तो ये भी क्या होगा भाई, 4 होगा क्योंकि दोनों टेंजेंट है। ये 5 है तो ये भी क्या होगा, 5 होगा क्योंकि ये भी टेंजेंट है। ये 6 है तो ये भी क्या होगा, 6। अब इनको जोड़ लो, ये पूरी लाइन कितने की बन गई, 6 और 5 11। ये पूरी लाइन कितने की बन गई, 5 और 4 9। ये पूरी लाइन कितने की बन गई, 6 और 4 10। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में बोला गया था पैरामीटर निकालना है इस ट्रायंगल का। तो पैरामीटर के लिए आपको पता है ट्रायंगल में क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइडों को जोड़ दो। 10 प्लस में 11 प्लस में 9, 11 9 20 और 10 30, 30 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा टोटल, 30 सेंटीमीटर। ये जो भी लिखा होगा यहाँ पे देख लेना, सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर में। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा भाई इसका भी, ठीक है, क्योंकि ए ऑप्शन में 30 बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं भाई 10th पे। 10th में फिगर दे रखी है, पहले फिगर बना लेता हूं मैं एक बार। या आपको फिगर दे रखी भी ऐसे कुछ, जिसमें से एक लाइन निकल रही है कॉमन बीच में से दोनों के, ये वाली, और नाम क्या रखा है, कॉमन पॉइंट का नाम है x, बाकी का z और y, इसका नाम z, इसका नाम y, और इसका नाम है पॉइंट P। अब आपको बोला है कि अगर yp 3.8 है, yp कौन सा, ये रहा, अगर ये आपको 3.8 दे रखा है तो बताओ कि yz क्या होगा, yz बताना आपने। अब ध्यान से देखिए, अगर ये 3.8 है तो ये टेंजेंट बन रहा है, टेंजेंट कौन सा, ये वाला, ये टेंजेंट है ना, तो ये भी कितना होगा, ये भी 3.8 होगा। और ये अगर 3.8 है तो ये भी क्या है, टेंजेंट है इसका, तो ये भी क्या होगा 3.8, ठीक है ना, दोनों टेंजेंट ही तो है। ये इसके साथ ये टेंजेंट है, चोंच देखो ये चोंच बन रही है यहाँ पे, इसके साथ ये टेंजेंट है तो ये भी 3.8। टोटल हमने निकालना yz किसके इक्वल है, yp प्लस में pz, और दोनों की वैल्यू कितनी है 3.8 प्लस में 3.8, तो जोड़ दोगे तो 7.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ये कौन सा ऑप्शन है, 7.6, सी ऑप्शन आ जाएगा भाई। सी ऑप्शन आपका 7.6 सेंटीमीटर आ जाएगा, और इसका फाइनल आंसर था। ठीक है भाई, नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन करते हैं। अच्छा बॉडी रेज कर देता हूँ भाई मैं, आ जाएगा कहीं और पे नहीं, यहीं पे कर लेते हैं, आराम से लिखेंगे। ठीक है, मैं बॉडी रेज कर लेता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मेरे ख्याल से कितने बचे, 1 2 3 4 क्वेश्चन बचे, फिर अपना ये MCQs वाली भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, बॉडी रेज कर लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं भाई। 11 के लिए आपको फिगर बनानी पड़ेगी। आपको देखा एक सर्कल और ये है उसका टेंजेंट। ठीक है भाई, उसके बाद सर्कल में देखा उसने भी ऊपर से ये ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, साथ में आपको दिया ए, ये देखा है P, और ये है B पॉइंट, ये है X पॉइंट। आपको क्या दे रखा है, AXB 50 दे रखा है, AXB ये दे रखा है 50। ठीक है भाई, और निकालना क्या आपको बोला BAP निकालना है। क्या निकालना है, BAP एंगल निकालना है। क्या होगा BAP, ये वाला एंगल निकालना। अच्छा एक चीज ध्यान से देखो यहाँ पे, एक तो तुम्हें पता ही है जब डायमीटर सेंटर से निकल के जाता तो ये 90 डिग्री बनता है, आपको पता ही है ये 90 डिग्री बनता है। इस आंसर को 2 तरीके से निकाल सकते हो आप, डायरेक्ट भी निकल सकता है, सिंपल वे में भी निकल सकता है। कैसे बात करते हैं देखो, ये अगर 50 है
तो ये भी 50 डिग्री होगा। और इसका रीजन आपको पता ही है कि जो एंगल BAP है वो एंगल AXB के इक्वल होता है। रीजन में क्या लिखोगे आप, एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, या लिखते हैं हम एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। जिसने एक्सरसाइज 19B अच्छे से समझी है ना, बिल्कुल उसको ये पता है कि मैंने क्यों लिखा है, ठीक है। नहीं देखी तो देख लेना जाके। तो इसको लिख के डायरेक्ट में क्या लिख सकता हूँ, BAP = 50 लिख सकता हूँ। आंसर निकल गया डायरेक्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका, बी ऑप्शन है। लेकिन अगर किसी को ये नहीं समझ आ रहा है तो दूसरा तरीका भी है। वो कैसे है, आपको पता है टोटल कितना होता है, 90 होता है, आपको पता है इस चीज का, ठीक है। और इस ट्रायंगल में AXB ट्रायंगल में लिखो यहाँ पे, इन ट्रायंगल AXB में तीनों एंगल का सम कर लो। एंगल ये कितना 90, ये एंगल कितना 50, और ये छोटा सा एंगल निकाल रहा हूं मैं एंगल A के नाम से, इक्वल टू 180। 9 और 5 कितने हो गए 14, उस साइड जाके माइनस करेंगे, एंगल A कितना आ गया भाई यहाँ पर 40। तो ये छोटा सा 40 आया है, ठीक है। अब ये टोटल 90 है, तो 90 में से 40 माइनस करोगे तो भी 50 ही बचेगा। दूसरा तरीका ये, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। दोनों तरीके बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है भाई, तो 50 आंसर आएगा, कैसे भी निकाल लो आप। अब चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन पे देखो भी आपको क्या दे रखा है। 12th में बोला, अच्छा फिगर बनानी है पहले तो एक बार। आपको सर्कल दे रखा, ऊपर है टेंजेंट अब की बार, और टेंजेंट से बना हुआ है यहाँ पे एक ऐसा कुछ AOB, और ये है लाइन M के नाम से, ठीक है भाई। ऐसा कुछ दे रखा है आपको। एंगल दे रखा है कोई, हाँ ये वाला एंगल दे रखा है 50, इतना 50 दे रखा है। और आपको क्या बोला भाई यहाँ पर, बोला एंगल AOB निकालो। क्या निकालो, एंगल AOB निकालना, आपको क्या आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये टोटल कितना होता है भाई आपको पता ही है, यहाँ पर ये होता है 90 डिग्री। अब हमें निकालना अंदर का एंगल। देखो 90 डिग्री किस किस के सम में है, एंगल OAB लिखो, एंगल OAB प्लस में इतने वाला छोटा सा, और ये बाहर का कितना एंगल BAM, टोटल 90 डिग्री है। कितना है टोटल 90 डिग्री। अभी अंदर जाएगा, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, क्योंकि OAB तो हमें निकालना है। और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा हमें 50 साइड जाके माइनस, तो OAB कितना आ जाएगा भाई 90 - 50 = हो जाएगा 40। तो जो ये अंदर का छोटा सा पार्ट है ये कितना आ गया 40 आ गया ये। और तुम्हें पता है ये क्या है, रेडियस है। ये भी क्या है, रेडियस है। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, रेडियस है, ट्रायंगल की कोई दो साइड इक्वल होती हैं, ये ट्रायंगल है मान लो कोई, इसकी ये दो साइड इक्वल है, तो इसके आमने सामने के एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। तो इट मींस अगर ये 40 है, इसके सामने 40 है ये, तो इसके सामने ये भी क्या होगा 40। तो दो एंगल 40-40। तो अब हमें ये निकालना था एंगल AOB निकालना था ना। तो क्या करेंगे, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कर देता हूं मैं। यहाँ पे क्या करूंगा, लिखो, पहले लिख लो एक बार। अगर OA साइड OB के इक्वल है, अगर ये दो साइड इक्वल है, तो इट मींस एंगल OAB = हो गया एंगल OBA के। इसकी वैल्यू कितनी है 40, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, OBA की वैल्यू भी 40 हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया। अब मैं तीनों का सम कर रहा हूं, एंगल OAB प्लस में एंगल OBA प्लस में एंगल AOB, तीनों का सम 180। ये भी 40 है, ये भी 40 है, 40-40 पुट करो दोनों को, 40 प्लस में 40 प्लस में AOB = 180। 40-40 180 साइड जाके माइनस भाई, सॉरी 40-40 80 हो जाएगा, प्लस में AOB = 180। 80 साइड जाके माइनस, तो AOB की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 180 माइनस में 80, तो कितना बचा भाई 100 बच गया ना अपने पास यहाँ पे। तो ये तो निकालना था हमने। 12th क्वेश्चन का आंसर 100 डिग्री आएगा। और 100 अपने पास कहाँ पे अभी वैल्यू ये दे रखा है, ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन आ जाएगा आपका। अब चलते हैं अभी 13th क्वेश्चन पे। 13 पे आ चुके हैं। फिगर क्या दे रखी है, हाँ भाई फिगर बना लेते हैं एक बार। ये सर्कल अपने पास, ठीक है, और ये टेंजेंट दे रखा आपको, ठीक है। सेंटर से इसकी दूरी ये दे रखी है यहाँ पे, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ से निकली लाइन ऐसे कुछ, बस फिगर बन गई ना। नाम लिख देते हैं, XYZ नाम है, XYZ O, और है ये पॉइंट भाई अपना X। कुछ और गिवन है इसमें, XYO कौन सा, XYO ये हमें इधर रखा एंगल कितना भाई, ये इधर रखा हमें 25, ये कितना है 25 है, ठीक है भाई 25 दे रखा है।
हमें निकालना है x की वैल्यू। तो सबसे पहले तो ये तो पता ही आपको 90 डिग्री होता है। मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ इन ट्रायंगल XOY में, इन ट्रायंगल XOY में तीनों एंगल का सम करो, एंगल x प्लस में एंगल y प्लस में एंगल XOY इक्वल टू 180 होता है। आपको पता है ट्रायंगल के तीनों हम, एंगल x कितना दे रखा है 90 डिग्री, प्लस में y कितना दे रखा है ऊपर 25, प्लस में ये तो निकालना है XOY तो इक्वल टू 180। जोड़ो भाई कितना आएगा यहाँ पे यार, जोड़ लो, नोट दो 11 एक तो 15, ठीक है भाई। XOY इक्वल टू 180, 115 सेट जाके हो जाएगा भाई, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो सेट भेज दो XOY 180 माइनस में 115, तो XOY कितना आ जाएगा भाई अपना, माइनस कर लो यार, इसमें से कितना बचेगा, ये 65 बचेगा क्या, हाँ 65 बचेगा। तो ये कितना आ गया भाई आपका 65। या फिर एक और तरीका लगा सकते थे अगर आपको लगाना है तो ये क्या है भाई आपका, ये है आपका एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, अपोजिट साइड के दोनों सम के इक्वल। तो ये कितना है 90 और ये कितना है 25, तो 90 और 25 115 आया था ना, तो ये भी कितना आएगा 115। या फिर ये अगर 65 है तो टोटल कितना होता है 180 होता है, 180 में से 65 माइनस करोगे तो भी 115 ही बचेगा यार, कैसे भी कर लो 115 आपका आंसर आएगा, x की वैल्यू 115। ऑप्शन नंबर बी है आपका, क्या है ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन बचा एक, वो कर लेते हैं बस 14th, उसके बाद आपका MCQs के साथ ही पूरा चैप्टर कंप्लीट, ठीक है भाई। तो ये लो हम बना लेते हैं यहाँ पे एक बार, ये हमने बना लिया, यहाँ पे सर्कल है, सर्कल के नीचे हमें टेंजेंट दे रखा है, एक टेंजेंट लगा लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है भाई। उसके बाद फिर हमें दे रखा ऊपर एक ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये रहा ट्रायंगल भाई। इस ट्रायंगल बनाने के बाद क्या करेंगे, वैल्यू दे रखी है कुछ, क्या है 70 दे रखी है ये वाली, तो 70 वैल्यू ये पुट कर देंगे यहाँ पर। x और y आपके पास यहाँ पे क्या दे रखे हैं भाई, वैल्यू दे रखी है, ये x पॉइंट है, ये y पॉइंट यहाँ पर अपने पास, क्लियर हो गया। अब दोनों वैल्यू पॉइंट पुट कर दी, हमारे पास ऊपर है 70, नाम क्या है PQM, ये है P, ये है Q, ये है M, क्लियर हो गया भाई। यहाँ पर ये दोनों चीजें दे रखी हैं। अब क्या करेंगे, आंसर में निकालना क्या हमने, इसमें निकालना है PQM क्या होगा, PQM यानी कि ये वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालूंगा कंस्ट्रक्शन में, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल दिया मैंने यहाँ पे, क्लियर हो गया। और तुम्हें पता है ये टोटल कितना होता है 90 होता है। तो देखो इसका नाम रख देता हूं मैं L, तो मुझे एंगल कौन सा निकालना है, LQM निकालना मुझे, एंगल LQM प्लस में एंगल MQY इक्वल टू टोटल कितना है, ये 90 डिग्री आपको पता ही है, टेंजेंट पे 90 डिग्री होता है परपेंडिकुलर। ये कितना है LQM तो मुझे निकालना है, LQM तो निकालना है, ये कितना दे रखा है 70 इक्वल टू 90, ये किसके को जाएगा 90 माइनस में 70 कितना रहेगा भाई 20 रहेगा। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, LQM की वैल्यू रहेगी, ठीक है। अब ये कितना आया छोटा सा पार्ट, ये 20 आ गया, और तुम्हें पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो ये भी कितना होगा 20 होगा, तो दोनों को जोड़ लो 20 और 20 कितना हो गया 40, तो इसका आंसर 40 आएगा। तो मैं लिख देता हूं एक बार यहाँ पे PQM किसके इक्वल होगा भाई 20 प्लस 20 40 आ जाएगा। और आपको पता है ये क्यों दोनों आपस में इक्वल है, लिख देना यहाँ पे एंगल LQM आपका इक्वल होगा एंगल LQP के, दोनों क्या है 20-20 है, और दोनों से मिलकर बना है टोटल क्या PQM। तो आपका आंसर आ जाएगा 40, और ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी ऑप्शन है भाई। तो यहाँ पर आपके जो एक्सरसाइज है, ये MCQs वाली एक्सरसाइज जो हमने की है वो कंप्लीट हो चुकी है, बिल्कुल सिंपल सारे के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको हर एक MCQs अच्छे से डिस्कस करके समझाया मैंने, अच्छे समझ आया। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट करके पूछना, चैनल सब्सक्राइब कर लो जिसने नहीं किया है, और कमेंट में जरूर लिख देना आपने कि कौन से चैप्टर के MCQs पहले कराने हैं, ठीक है। जिसको भी जल्दी करना है MCQs तो लिख देना भाई, जिस पे जो ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, फिर जिस भी चैप्टर को रिलेटेड जो बच्चे ज़्यादा बोल रहे हैं वो वाला चैप्टर मैं पहले करा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।